गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर ग्रुप डिस्कशन। इसमें हम पहले भी देख चुके हैं 3 लेक्चर, अब फिर आज चौथा होगा। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन, ये सब देख चुके हैं। फिर है डेफिनेशन, टाइप्स, गाइडलाइंस टू कंडक्ट ए ग्रुप डिस्कशन। क्या सब गाइडलाइंस है, नियम है जो कोई एक ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करने से पहले ध्यान देना है। फिर है कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्रुप डिस्कशन का मेन मुद्दा होता है। आज का क्या है, गुड ग्रुप डिस्कशन, कैसे ग्रुप डिस्कशन को अच्छा कर सकते हैं। ठीक, फर्स्ट है गुड लीडरशिप। ग्रुप डिस्कशन में क्या होना चाहिए, लीडरशिप अच्छा होना चाहिए। ठीक, लीडरशिप के तौर पे कौन हो सकते हैं, जो करवा रहे हैं, जैसे जज या टीचर। ठीक, जो पार्टिसिपेंट्स को बोलेंगे थोड़ा डिसिप्लिन में रहना, ऐसा ना हो जो ग्रुप डिस्कशन करते करते लड़ाई कर लेना, तो वो गुड लीडरशिप नहीं हो जाएगा। फिर है क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है उसका क्या है, क्लियर आइडेंटिफिकेशन, पहचान होना चाहिए। किसकी गलती है या फिर क्या मुद्दा सही है गलत है, ये सब कौन करेगा, एक तरह से जज ही करेगा। और ग्रुप डिस्कशन में इसका क्या महत्व है, क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। जो दिया गया है टॉपिक उसे अच्छे से समझ लें। ठीक, किस मुद्दे पे बात करना है और किस सेंस में बात करना है। तो जैसे जनसंख्या, अब जनसंख्या पे बात करते करते हिंदू मुस्लिम करने लगे तो ये फालतू हो जाएगा। तो क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, पता होना चाहिए किस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, कहाँ तक लिमिटेशंस हैं। फिर है प्रिपरेशन बाय लेक्चर लीडर एंड पार्टिसिपेंट्स। गुड ग्रुप डिस्कशन कौन सा होगा, जो कि लीडर के द्वारा और पार्टिसिपेंट्स के द्वारा प्रिपेयर्ड होके किया जाएगा, प्रिपरेशन के साथ किया जाएगा। ठीक, पहले से तुम पढ़ के कुछ आओगे नहीं, सीधे बैठ के ग्रुप डिस्कशन में पता चला बोलने का कोई डाटा तो बोल दिए कोई डाटा, तो वो वैलिड नहीं होगा। जो भी बोलना है वैलिड डाटा देना है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना है। फिर है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर्स। जितने भी ग्रुप डिस्कशन के पार्टिसिपेंट्स हैं सब एक्टिवली रूप से पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। ठीक, सबको कुछ ना कुछ बोलना है, सबके लिए समय दिया जाएगा। फिर है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन देंगे एक्यूरेट देना पड़ेगा, वैलिड इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं जो कुछ भी बोल दिए जिसका कहीं किसी पत्रिका में कहीं पर भी चर्चा ही ना हो, कहीं पेपर में नहीं आया हो, कोई बुक का ना हो, ऐसा डाटा नहीं देना है। जो भी देना है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। फिर है ग्रुप डिस्कशन प्रोसेस। ग्रुप डिस्कशन का क्या प्रोसेस होगा, शुरू करने से पहले किस चीज का ध्यान देंगे, तो पार्टिसिपेंट्स को चूज करेंगे कैसे। द पार्टिसिपेंट्स कैन रेंज फ्रॉम 7 to 12 इन ए ग्रुप। ग्रुप डिस्कशन प्रोसेस का फर्स्ट होता है पार्टिसिपेंट को चूज करना। तो कितना पार्टिसिपेशन रखे, तो इसमें बताया गया 7 से 12 एक ग्रुप में। ठीक, एक ग्रुप डिस्कशन है तो 6 इधर 6 इधर, ऐसा करके करवा सकते हैं। उसके बाद द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ए ग्रुप डिस्कशन डिपेंड्स ऑन अवेलेबल स्ट्रेंथ। अब मानो 5 के बीच में ग्रुप डिस्कशन है तो समय भी उस हिसाब से ही देंगे, 5 के हिसाब से। ऐसा नहीं जो 10 वाला समय 5 को दे देंगे। ठीक, अगर 15 मिनट दे रहे हैं हर एक व्यक्ति को 3-3 मिनट आ जाएगा 5 वाले में। ठीक, तो ग्रुप डिस्कशन का जो टाइम होता है वो किस पे निर्भर करता है, पार्टिसिपेंट्स पे, जितना आदमी उसमें भाग ले रहे हैं। इफ द स्ट्रेंथ इज लो द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कैन रेंज फ्रॉम 5 से 7। समझो 7 से 12 भी हो सकते हैं। ठीक, अगर अच्छा खासा अवेलेबल पार्टिसिपेंट्स है तो 7 से 12 तक रखेंगे। अगर नहीं है उतना पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल, कोई भाग ही नहीं लेना चाह रहा है ग्रुप डिस्कशन में, तो उस केस में क्या होगा, 5 से 7 ही रहेंगे पार्टिसिपेंट्स में। फिर है सेकेंड प्रोसेस क्या है, ड्यूरेशन ऑफ ए ग्रुप डिस्कशन। ठीक, पहला क्या था पार्टिसिपेंट्स,
अब क्या देख रहे हैं, ड्यूरेशन, कितना समय दिया जाएगा ग्रुप डिस्कशन के लिए। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ए ग्रुप डिस्कशन इज 15 मिनट्स। अगर कोई 5 कैंडिडेट है तो उसे 15 मिनट ही पर्याप्त हो जाते हैं, एक व्यक्ति 3 मिनट बोलेंगे। बट इट में वेरी डिपेंडिंग, ये क्या होता है, बदलते जाता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ए ग्रुप। ग्रुप में कितने कैंडिडेट हैं उसके हिसाब से इसका नंबर बदलते जाएगा। समटाइम्स द पेनलिस्ट, जो पेनल लिस्ट हैं वही जज हैं, और वही क्या है, टीचर जो करवा रहे हैं वो भी, और लीडर भी वही है। ये सब वर्ड एक ही व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है, चाहे पेनल लिस्ट बोलो, चाहे लीडर बोलो, चाहे उसे जज बोलो। ठीक, जो पार्टिसिपेंट्स को, जो ग्रुप डिस्कशन को करवा रहे हैं उनके लिए ये वर्ड यूज हो रहा है। उसके बाद पीपल हु जज द ग्रुप डिस्कशन, फिर वही आ गया। पेनलिस्ट कौन होते हैं, जो जज करते हैं ग्रुप डिस्कशन को। कैन एक्सटेंड द डिस्कशन फॉर मोर देन 15 मिनट्स, इनका क्या होता है, ये डिस्कशन को 15 मिनट से बढ़ा सकते हैं। ठीक, जितना पार्टिसिपेंट्स होगा उसके हिसाब से रखेंगे। दे कैन ऑल्सो एंड द डिस्कशन इन बिटवीन। जज, पेनलिस्ट या लीडर, इनका क्या एक काम होता है, अगर ग्रुप डिस्कशन में कोई विवाद टाइप का कोई कुछ बोल दिया, ठीक, तो ये बीच में भी ग्रुप डिस्कशन को क्लोज कर सकते, बंद कर देंगे, इंड कर देंगे। फिर है द पार्टिसिपेंट शुड नॉट कंसीडर एनी एजम्पशंस। पहले से ही जो भाग लेके रहते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्हें पहले से ही यह नहीं सोच के चलना चाहिए जो मेरे पास बस 3 मिनट ही है। ठीक, क्योंकि सिचुएशन देखने के बाद लीडर या पेनलिस्ट तो क्या करते हैं, वो समय को बढ़ा देते हैं। जैसा कि 3 आदमी बोल पाए, 2 आदमी नहीं बोल पाए 15 मिनट में, तो उनके लिए फिर से 5 मिनट 10 मिनट दिया जाएगा, जो आप भी बोल लीजिए, उसके बाद ही इसका कंक्लूजन निकाला जाएगा। क्या है, द पार्टिसिपेंट शुड नॉट कंसीडर एनी एजम्पशन, मन में नहीं रखना है जो मेरे पास 3 मिनट ही है। दैट द ग्रुप डिस्कशन विल बी कंडक्टेड ओनली फॉर 15 मिनट्स, मन में ऐसा नहीं रखना है मेरे पास मात्र 15 मिनट ही टाइम है, उसी में सबको बोलना है। अगर किसी को और भी ज़्यादा मुद्दा हो, फैक्ट्स हो, तो और भी ज़्यादा वो बोल सकते हैं। जज उनके लिए समय को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। फिर आगे आज का लास्ट ये इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, इसके बारे में देखते हैं क्या सब महत्व होता है ग्रुप डिस्कशन का। ग्रुप डिस्कशन आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ टेस्टिंग कैंडिडेट्स। ग्रुप डिस्कशन क्या है, एक एसेंशियल महत्वपूर्ण चीज है, किसके लिए, कैंडिडेट का टेस्टिंग के लिए। कौन किस मुद्दे में कितना जान रहा है, किसे किस भाव में आ जाता है, कोई क्या पता कोई एग्रेसिव हो जाता होगा, लड़ाई झगड़ा के मूड में आ जाता होगा, तो ये सब चीज का टेस्टिंग ग्रुप डिस्कशन में हो जाएगा। इसका यूज कहाँ पे होता है, इन द ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटमेंट, ETC, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होगा, बड़ा बड़ा कंपनी में टाइप से। ठीक, ग्रुप डिस्कशन करवा के उसमें से जो बचेंगे, जिनका मुद्दा अच्छा लगेगा, उन्हें फिर अंदर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ठीक, और रिक्रूटमेंट में, बहाली में इसका यूज होता है ग्रुप डिस्कशन का। इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द स्किल्स ऑफ ए कैंडिडेट। और इसका क्या रोल है, स्किल्स जो होगा कैंडिडेट के पास, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने का। स्किल्स क्या सब होता है, जैसे लिख रहे हो तो लिखना भी एक कला है, हियरिंग स्किल, लिसनिंग स्किल जिसे बोलते हैं। ठीक, तो क्या है, वो भी एक कला है। सब व्यक्ति दोबारा पूछने वाला होता है, कोई कोई होता है जो एक ही बार में सब ध्यान से सुन लेता है। तो ये सब स्किल्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं ये सब स्किल्स को सीखने में कैंडिडेट के लिए। इसका फर्स्ट पॉइंट आ गया, इंक्रीज कॉन्फिडेंस। ग्रुप डिस्कशन से क्या होगा, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक, द ग्रुप डिस्कशन अलाउज द पार्टिसिपेंट्स टू स्पीक इन पब्लिक। जो व्यक्ति नहीं बोल सकता है पब्लिकली 5 लोग 10 लोग के बीच में, वो भी क्या करता है, उसे भी एक मौका देते हैं उस पार्टिसिपेंट्स को बोलने के लिए। इंक्रीजेस देयर कॉन्फिडेंस, वो उससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। टू स्पीक विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के साथ व्यक्ति बोल पाएगा ग्रुप डिस्कशन की मदद से।
फिर दूसरा क्या है, फोकसेस ऑन डीप थिंकिंग, वो गहरा सोच पाएगा, क्या कि पहले से तो उसे कुछ आइडिया ही नहीं था इस मुद्दे के बारे में। ठीक, वो मुद्दा आएगा तब उस पर सोचेगा, एक बार अखबार में ऐसा भी पढ़े थे, ऐसा भी फैक्ट है, तो वो कोशिश करेगा जो हम बोले नया चीज कुछ। इट टेस्ट द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट, उसका नॉलेज पता चलेगा जिसके पास कितना जानकारी है। द पार्टिसिपेंट्स गेट ओनली ए फ्यू मिनट्स 3 to 5 फॉर देयर प्रिपरेशन, 3 से 5 मिनट के अंदर ही पार्टिसिपेंट्स को जो भाग ले रहे हैं उसे तैयारी करना रहता है। इन सच ए स्मॉल ड्यूरेशन, इस छोटे समय में दे हैव टू मेक ए लिस्ट ऑफ पॉइंट्स टू स्पीक, इस 3 से 5 मिनट के बीच ही पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं पॉइंट्स का और उसी पे वो बोलते हैं। द पार्टिसिपेंट्स इन ए ग्रुप लिसन एंड अंडरस्टैंड अदर पार्टिसिपेंट्स पॉइंट्स ऑफ व्यू, हर एक पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, हर किसी का मुद्दा समझते हैं, हर किसी का भाव समझते हैं, कौन क्या बोल रहा है, कौन अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है। ठीक है, तो उससे ये पता चलता है हर पार्टिसिपेंट्स का भाव हर लोग समझ पाते हैं। मेकिंग देम थिंक डीपली अबाउट द टॉपिक, इससे क्या होता है, किसी भी टॉपिक को गहराई से सोचने में मदद करता है ग्रुप डिस्कशन। फिर है क्या, इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्रुप डिस्कशन से कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होगा। ग्रुप डिस्कशन हेल्प द स्टूडेंट्स टू रिप्रेजेंट देयर व्यूज एंड आस्क द क्वेश्चंस, ग्रुप डिस्कशन क्या करता है, मदद करता है स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर क्वेश्चन पूछने के लिए, अपना जो मुद्दा रहेगा उसे रिप्रेजेंट करेगा। अगर कोई कठिनाई होगी किसी की बातों से तो उस बारे में वो पूछेगा, जो ये मुद्दा ये कहाँ से बोला, ये ऐसा थोड़ी है। ठीक, तो उसे जो दिक्कत होगा वो पूछ भी सकता है, जो नया आइडिया होगा वो दे भी सकता है। इट नॉट ओनली इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द कैंडिडेट, ये सिर्फ कैंडिडेट के कॉन्फिडेंस को नहीं बढ़ाता है, बट ऑल्सो इनहेंसेस देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, ये कॉन्फिडेंस के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बढ़ावा देता है। फिर है रिमूव्स हेजिटेशन ऑफ स्पीकिंग, फिर वही बात है, इससे क्या होगा, जो ग्रुप डिस्कशन में भाग लेंगे उनका क्या होगा, हेजिटेशन दूर होगा। सम कैंडिडेट्स यूजुअली हैव हेजिटेशन इन स्पीकिंग इन पब्लिक, कि क्या होता है, कुछ व्यक्ति को पब्लिकली बोलने में दिक्कत होता है, हिचकिचाहट रहता है एट स्टार्टिंग, शुरुआती में। सच कैंडिडेट माइट फेस डिफिकल्टी व्हाइल स्पीकिंग, क्या होता है, जो इस कैंडिडेट को डिफिकल्टी होता है दूसरे के सामने बोलना या फिर किसी मुद्दे पे 10 के बीच बोलना, तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, सीख जाते हैं। बट आफ्टर 2 or 3 ग्रुप डिस्कशंस, 2-3 ग्रुप डिस्कशन के बाद वो व्यक्ति बोल पाएगा। इट मूव्स, उसमें बदलाव दिखता है और वो अच्छा दिखता है बदलाव वाला। फिर है ग्रुप डिस्कशन हेल्प सच कैंडिडेट्स टू स्पीक लाउडली एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन द टॉपिक, ग्रुप डिस्कशन क्या करवाता है, उस कैंडिडेट को लाउडली बोलने के लिए, ऐसा नहीं जो बहुत धीमा बोलेगा, हो सकता है कुछ उसे आइडिया ना हो, जो लाउडली बोलेगा कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा, उसे क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन उसे हेल्प करता है लाउडली बोलने के लिए हिचकिचाहट वाले व्यक्ति को। 2-3 ग्रुप डिस्कशन के बाद कोई भी टॉपिक पे अपना व्यूज, कोई भी टॉपिक पे अपना मुद्दा वो दे सकते हैं। इट फर्दर रिमूव्स देयर हेजिटेशन इन स्पीकिंग, इससे क्या होता है, आगे चल के बोलने में उसे कोई भी हिचकिचाहट नहीं रहती है, हिचकिचाहट हट जाता है स्पीकिंग पे। फिर आगे का है इंपॉर्टेंस टीम वर्क, ये क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन में टीम वर्क कैसे काम करता है। ग्रुप डिस्कशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ए टीम वर्क, ग्रुप डिस्कशन किस पे बेस्ड होता है, टीम वर्क पे। टीम वर्क मतलब मिलके काम करना। इन ए कंपनी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क फॉर द असाइंड प्रोजेक्ट, ठीक, किसी भी एक प्रोजेक्ट पर अगर सब लोग अपना अपना राय विचार देंगे तो वही हो गया ग्रुप डिस्कशन, ठीक, तो वही हो गया एक तरह से टीम वर्क। मानो एक प्रोजेक्ट बनाया गया जो वैसे 6G लॉन्च करना है, ठीक, कंपनी के एयरटेल कंपनी में सब अपने अपने बैठे बड़े बड़े पद के लोग
जो 10-20 होंगे जो भी, ठीक। और वो अपने में क्या करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, कब लॉन्च करना चाहिए, ठीक, पहले या फिर बड़े शहरों में लॉन्च कर, सब अपना अपना मुद्दा देंगे, ठीक। हर तरीके से कितना खर्च आएगा, क्या होगा। तो किसी एक प्रोजेक्ट पे जो सब मिल के काम कर रहे हैं वही हो गया टीम वर्क। ड्यू टू दिस, इस कारण से द क्वालिटी ऑफ वर्किंग टुगेदर विथ टीम मेंबर इन द ग्रुप डिस्कशन, इस कारण से क्या हो गया, ग्रुप डिस्कशन के ही कारण से टीम मेंबर सब एक साथ टीम वर्क कर रहे हैं, ठीक, और एक तरह का टीम हो गए वो लोग। द पेनलिस्ट ऑल्सो जजेज द कोऑपरेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द ग्रुप, इसमें जो हेड होंगे, सबके हेड, ठीक, वो क्या करेंगे, सबको जज करेंगे और एक दूसरे का सहयोग देखेंगे, जो ये आदमी एक्टिव है कि नहीं है, 10 में से 10 अपना अपना राय दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक, या फिर पता चला जो एक राय ही नहीं दे रहा है तो वो दिक्कत है, हो सकता है उसे फिर ग्रुप से ही रिमूव किया जाएगा, जो आप अपना इंटरेस्ट इस चीज में नहीं दिखा रहे हो। तो ये कौन डिसाइड करता है, पेनलिस्ट, जो जज करते रहता है, सब पे निगरानी रखता है और एक जजमेंट पास करता है। इट अलाउज पार्टिसिपेंट्स टू शेयर देयर व्यूज, ये हर एक पार्टिसिपेंट्स को मौका देता है अपने व्यूज शेयर करने के लिए, अपना विचार शेयर करने के लिए हर एक व्यक्ति को मौका देगा जो उस टीम में है। विथ अदर पार्टिसिपेंट्स इन द ग्रुप, एक दूसरे से, ठीक, जैसे एक इधर से बोले ए बी तो वो किससे बोलेंगे, डी ई, सबके साथ बात करेंगे, जो हम अपने हिसाब से ये सोच रहे, फिर दूसरा बोलेगा हम अपने हिसाब से इस मुद्दे पे ये सोच रहे, तो ये क्या हो गया, अदर पार्टिसिपेंट्स इन द ग्रुप, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने भाव विचार को शेयर कर रहे हैं। फिर है बिहेवियर, बिहेवियर से क्या पता चलेगा, जैसे कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट टुवर्ड्स द अदर पार्टिसिपेंट्स इन ए ग्रुप। ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, कोई व्यक्ति को हल्का कुछ बोला, बस वो राय के लिए उतावला हो गया, तो उसका क्या है, बिहेवियर अच्छा नहीं है, ठीक। एटीट्यूड, नजरिया, कोई व्यक्ति जैसे कि रिजर्वेशन मेल फीमेल पे चर्चा हो रहा है और कोई उसी में अपना नजरिया फीमेल के प्रति उल्टा बोल रहा है, तो उसका नजरिया खराब है, ठीक। तो उससे उसका एटीट्यूड का पता चलेगा, ठीक, कौन किस मुद्दे से, किस बात से कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा बोल रहा है। द कैंडिडेट टुवर्ड्स अदर पार्टिसिपेंट्स इन ए ग्रुप, या फिर कोई जातिवाद लेके किसी पे मुद्दा छेड़ दिया बीच ग्रुप डिस्कशन में ही, तो उससे उसका एटीट्यूड और बिहेवियर का पता चलेगा। फिर है ग्रुप डिस्कशन से लिसनिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव होता है। ग्रुप डिस्कशन में 5 मेंबर है, पांचों बोल रहे हैं, ठीक, तो जब एक बोलेंगे तो चारों को सुनना है ध्यान से, क्योंकि लास्ट के ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, किसी भी एक मेंबर को बोला जाता है जो आप ये पूरे ग्रुप डिस्कशन को समराइज करिए, समरी दीजिए, ठीक। तो इसके लिए सब लोग ध्यान से सुनते हैं कौन क्या कब बोल रहा है। तो ग्रुप डिस्कशन इंप्रूव्स द लिसनिंग स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट्स, क्योंकि हर एक लोग ध्यान से सुनते रहते हैं, तो वो क्या है, लिसनिंग स्किल्स है। फॉर एग्जाम्पल द पैनलिस्ट में आस्क एनी कैंडिडेट इन ए ग्रुप टू समराइज द डिस्कशन, जो ग्रुप डिस्कशन में बात हुआ, ठीक, जज या पैनलिस्ट उसे लास्ट में समराइज करने के लिए किसी को भी बोल सकते हैं, तो इसीलिए सब लोग ध्यान से सुनते रहते हैं। ए कैंडिडेट कैन ऑल्सो समराइज इफ ही या सी हैज गुड लिसनिंग स्किल्स, अगर कोई व्यक्ति के पास गुड लिसनिंग स्किल्स है, अच्छा सुनने का क्षमता है या फिर अच्छा सुनता है, तो वो क्या करेगा, वो समराइज कर देगा। ड्यू टू दिस, कारण से एवरी कैंडिडेट प्रेजेंट इन द डिस्कशन लिसन केयरफुली, इस कारण से क्या होता है, हर एक व्यक्ति ध्यान से सुनता है। जैसे अभी हम क्लास में बोल दिए, लास्ट में सबसे पूछेंगे एक एक पॉइंट का मतलब, तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे जो कहीं हमसे ना गलती हो जाए। तो वही चीज होता है ग्रुप डिस्कशन में, एवरी कैंडिडेट प्रेजेंट इन द डिस्कशन लिसन केयरफुल्ली, ध्यान से सुनता है। इट फर्दर इम्प्रूव्स द लिसनिंग स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट्स, इससे क्या होता है, व्यक्ति के सुनने की
जो स्किल्स है उसमें इंक्रीजमेंट होता है, बढ़ावा मिलता है। फिर है डाइवर्सिटी इन द आइडियाज। डाइवर्सिटी इन द आइडियाज, डाइवर्सिटी का मतलब, डाइवर्सिटी का मतलब, डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी इन द आइडिया। पहले समझो डाइवर्सिटी, विविधता एक तरह से शुद्ध हिंदी में भेदभाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों चार है ना, ठीक। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी है, काला गोरा, ठीक, ये क्या होता है, डाइवर्सिटी है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया डाइवर्सिटी इन द आइडियाज। कोई आदमी कुछ बोलेगा, दूसरा आदमी कुछ बोलेगा, तीसरा कुछ और बोलेगा, ठीक। तो पांचों अपना अपना राय देगा, तो हर किसी का राय अलग अलग होगा, तो वही हो गया डाइवर्सिटी इन द आइडियाज, ठीक। हर किसी अपने अपने मुद्दे से, अपने अपने माइंड से सोच के अपना बोलेगा। द ग्रुप डिस्कशन इन्वॉल्व शेयरिंग आइडियाज विथ अदर पार्टिसिपेंट्स इन द ग्रुप। ग्रुप डिस्कशन क्या करता है, एक पार्टिसिपेंट अपना आइडिया मतलब अपना राय दूसरे पार्टिसिपेंट से शेयर करेगा। एवरी पार्टिसिपेंट शेयर्स हिज या हर थॉट्स इन द ग्रुप। मेल फीमेल सबके लिए है, ठीक। हिज हर इसीलिए यूज हुआ है। हर व्यक्ति, हर पार्टिसिपेंट्स अपना शेयर करेगा थॉट्स, विचार को इन द ग्रुप। ग्रुप में जो 5 का ग्रुप है उसमें हर कोई अपना अपना विचार शेयर करेगा। विच मेक्स द डाइवर्सिटी इन द आइडियाज। इस कारण से डाइवर्सिटी होगा आइडिया में। अब मानो एक ये जो पर्सन है वो अलग कुछ बोला, बी है उससे भी अलग बोला, सी उससे भी अलग बोल रहा है, ठीक। ऐसा नहीं है जो सब एक ही बात में हाँ 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 कर दिया, यस 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 लगा दिया, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को अपना बोलने का मौका है, तो सब जब अलग अलग बोलेगा, अलग अलग सबका माइंड है, तो सब ज्यादातर अलग ही बोलेगा। तो जितना अलग होगा तो वो सब क्या है, डाइवर्सिटी इन द आइडियाज। फिर है क्या, रिक्रूटमेंट, लास्ट, ठीक। तो रिक्रूटमेंट मतलब बहाली में क्या यूज होता है, ग्रुप डिस्कशन का। ग्रुप डिस्कशन इज वाइडली यूज्ड फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। वाइडली मतलब ज्यादातर यूज हो रहा है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन का यूज ज्यादातर हम किस में कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। किसी का बहाली लेना है, मानो 5 का आज मानो पेपर में दिए 10 तारीख को सबको इस पोस्ट के लिए जो भी व्यक्ति अप्लाई करना चाहते करके आ जाइए इस फलाने जगह पे, ठीक। आ गया उस दिन 50 आदमी, तो क्या किए, सबका ग्रुप डिस्कशन करवा दिए 20-20 मिनट का। अब 50 का इंटरव्यू लेंगे तो पता चला 2 दिन लग जाएगा, ठीक। तो ग्रुप डिस्कशन करवाए, उस सब में से जिसका राय, विचार, थॉट, एटीट्यूड, बिहेवियर, लिसनिंग स्किल्स, ये सब चीज जिसका अच्छा रहेगा, उसी 2-4 को इंटरव्यू के लिए ले जाएंगे अंदर और उसका इंटरव्यू लेंगे और उसे रिक्रूट करेंगे, बहाली करेंगे, ठीक। इट हेल्प्स पैनलिस्ट टू सेलेक्ट ए फ्यू कैंडिडेट्स फ्रॉम द ग्रुप। ये क्या मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है जज या पैनलिस्ट को सेलेक्ट, चूज करने के लिए फ्यू कैंडिडेट्स, कुछ कैंडिडेट को फ्रॉम द ग्रुप से, ठीक। इट ऑल्सो हेल्प देम टू जज डेट द कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। ये और मदद करता है किसमें, कि ये जो है पार्टिसिपेंट्स उस ग्रुप के लायक है या नहीं है, जो काम इसे दे रहे हैं उस काम के लायक है या नहीं है, ठीक। कहीं पे शांत रहने का काम है, जैसे मानो फीस जमा करने में शांत रहने का काम है, क्योंकि वहां पे हर टाइप का आदमी आएगा, कहीं से लड़ झगड़ के आएगा, अगर आप उससे उतना टेढ़ा बोलोगे तो लड़ाई कर लेगा। तो जहाँ पे शांत व्यक्ति की जरूरत है तो वहां पे शांत बिहेवियर वाला का ही चयन करके बहाली दिया जाएगा। ऐसा नहीं जो इधर से भी लड़ाई वाले को बहाली दे दिए, कोई आया पता चला 2 दिन में ये लड़ लिया, ठीक। तो इसीलिए उसका एटीट्यूड, बिहेवियर सब कुछ रिक्रूटमेंट से पहले ही देखा जाता है। इट हेल्प्स देम टू जज डेट द कैंडिडेट इज सुटेबल, उस पद के लिए सुटेबल है या नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में और कहीं पर भी जहां पर भी उसका बहाली ले रहे। नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा एडवांटेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन। थैंक यू क्लास, आज का इतना तक ही।